कृष्ण हरे रामा। आइए हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 भारतीय सामाजिक परिचय। इसमें जो मैंने डेफिनेशंस बताई थी वही हैं। फर्स्ट है राष्ट्रवाद, अपने देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना रखना, यानी कि अपने देश से प्रेम करना, उस पर कुर्बान अर्पित सब कुछ सौंप देना। उपनिवेशवाद क्या है कि एक देश दूसरे देश पर शासन करना। जैसे भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, कितने हज़ारों साल पहले अंग्रेज ने भारत पर शासन कर रखा था। उपनिवेशवाद वह है जब एक देश दूसरे पर शासन कर लेता है। सांप्रदायिकतावाद क्या है कि एक धार्मिक समुदाय का दूसरे धार्मिक समुदाय के प्रति द्वेष की भावना रखना। द्वेष का मतलब होता है हीन की भावना रखना। इसको हम हीन की भावना ही बोल सकते हैं। हीन की भावना यानी अच्छे व्यवहार न करना, उनके साथ बुरा व्यवहार करना। ऐसे एक धार्मिक समुदाय जो दूसरे धर्म पर करता है। जातिवाद क्या है? उच्च जातियों द्वारा निम्न जातियों का बहिष्कार, यानी कि जो उच्च जातियाँ होती हैं, पंडित हो गई या फिर उससे उच्च जाति हो गई, और जो निम्न जाति होती है उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करना। वर्ग क्या होता है? जैसे कि वर्ग समूह होते हैं, अलग अलग समूह में बटे होते हैं। व्यक्तियों का ऐसा समूह जो कि रुतबे, पैसे, व्यवस्था, सामाजिक स्थिति, विचार, भावनाओं तथा एक दूसरों के प्रति व्यवहार में सम्मान होती है। जब एक वर्ग में एक समूह है, उसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उसके मतलब पैसे की व्यवस्था, उसकी सामाजिक स्थिति, उनके विचार, उनका व्यवहार, एक दूसरे के प्रति उनकी भावनाएं क्या होती है? समान होती है। जनजाति क्या है? जनजाति उन लोगों का समूह जो आदिम अवस्था में हमारी सभ्यता से दूर जंगलों और पहाड़ों पर रहती हैं, जिनकी अपनी अलग ही संस्कृति होती है। मतलब कि जनजाति वही होती है जो यहाँ पे ना रहकर जंगलों और पहाड़ों में रहते हैं। जनजाति उन्हें कहा जाता है। उनकी सभ्यता, उनका कल्चर, उनकी वेशभूषा, उनका खान पान सब कुछ हमारे से अलग होता है। समुदाय जब कुछ व्यक्ति एक समूह में एक विशेष क्षेत्र में संगठित रूप से, समुदाय क्या हो गया? एक समूह। जब कुछ व्यक्ति होते हैं और एक ही समूह में विशेष क्षेत्र में संगठित रूप से क्या करते हैं? रहते हैं और वह किसी विशेष समुदाय की पूर्ति के लिए नहीं बल्कि अपने जीवन वहीं बिताते हैं, समुदाय कहलाते हैं। मतलब कि समुदाय क्या होता है? एक समुदाय है, एक समूह, मतलब कि समुदाय को समूह कहेंगे। समूह में बहुत सारे लोग हैं, वहाँ पर वो रहते हैं, वहीं पे अपना जीवन बिताते हैं, तो वह क्या कहलाता है? समुदाय कहलाता है। अक्षम क्या होता है? अक्षम जैसे कि डिसेबल व्यक्ति, जो विकलांग को अब दिव्यांग बोला जाने लगा है। वैसे जो व्यक्ति शारीरिक मानसिक रूप से पाया जाता है, मतलब कि वह शारीरिक रूप से भी असक्षम है, मानसिक रूप से भी असक्षम है, उसको हम असक्षम व्यक्ति कहते हैं। तो ये कुछ 8 डेफिनेशन है जो कि इम्पोर्टेंट हैं। इनको अच्छे से पढ़ना, और ये पेपर में इसमें ज़रूर से 1-2 तो पूछी जाएगी। थैंक यू सो मच।